हेलो एंड वेलकम टू लर्न इंग्लिश लाइव। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फेसिंग इंटरव्यू, ग्रुप डिस्कशन एंड प्रेजेंटेशन स्किल्स। जैसे कि हमने इस सीरीज ऑफ लेक्चर्स में पहले कम्युनिकेशन के कुछ वीडियोस बनाए एंड देन वी स्टार्टेड आवर सेकंड यूनिट दैट इज सॉफ्ट स्किल्स, जिसमें हमने डिस्कस किया पर्सनालिटी डेवलपमेंट, इमोशनल इंटेलिजेंस, टाइम मैनेजमेंट, लीडरशिप स्किल्स। देन वी डिस्कस्ड इन अनदर वीडियो इंटरपर्सनल रिलेशंस एंड पब्लिक स्पीकिंग। सो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फेसिंग इंटरव्यू, ग्रुप डिस्कशन एंड प्रेजेंटेशन स्किल्स। नाउ विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, लेट्स स्टार्ट। फेसिंग इंटरव्यू, व्हाट इज इंटरव्यू? इंटरव्यू एक स्ट्रक्चर्ड कन्वर्सेशन होता है जिसमें एक पार्टिसिपेंट क्वेश्चंस पूछता है और दूसरे जो है वो जवाब देते हैं उसका। जो क्वेश्चन पूछता है दैट्स कॉल्ड एज इंटरव्यूअर, और जो उसका आंसर देते हैं दैट्स कॉल्ड इंटरव्यूई। So, an interview is a structured conversation where one participant asks questions and the other provides answers. Now, this word interview, it refers to a one-on-one conversation between an interviewer and an interviewee. So, interviewer asks questions to which the interviewee responds, usually providing information. Now, interviews generally जो है it takes place face to face and in person. But sometimes what happens, parties may instead be separated geographically, as in video conferencing or टेलीफोन इंटरव्यूज। सो कभी कभार जो है फेस टू फेस होता है, इन पर्सन होता है, या कई बार अगर हमें कंपनी, फॉर एग्जांपल वी आर लिविंग इन इंडिया, then we have to give interview in USA for example, तो हम on video conferencing या टेलीफोन इंटरव्यू भी दे सकते हैं। Now how do we face interview? कुछ important सॉफ्ट स्किल्स रिक्वायर होते हैं, ज़रूरत पड़ते हैं हमें, जो इंटरव्यू को फेस करने में हमें मदद करते हैं। And there are some most important interview skills that we will discuss today, which actually support this interview process. So, following are the most important interview skills that can support the interview process and help a person face interview easily. In these interview skills, number one is research. चनाच आप इंटरव्यू देने जाते हो तो इंटरव्यू जाने से पहले हमें कुछ टाइम लगाना चाहिए। एक तो हम जहाँ जिस ऑर्गेनाइजेशन में हमें इंटरव्यू देना है, जिस कंपनी के में हमें जॉब चाहिए, एक तो हम उस कंपनी के बारे में, उस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जानेंगे, और दूसरा जो पोस्ट है, जो पोजीशन है जिसमें हम अप्लाई करते हैं, तो हमें उसके बारे में भी पहले रिसर्च करना चाहिए। सो बिफोर अपियरिंग इन एन इंटरव्यू, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू स्पेंड सम टाइम researching both the company and the position you are applying for. Now, second important interview skill is your communication skill. So, good communication skills like your verbal and your non-verbal skills, they are very crucial during the जॉब इंटरव्यू प्रोसेस। जैसे कि हमने पिछले वीडियो में भी डिस्कस किया था कि जो नॉन वर्बल आपका बॉडी लैंग्वेज, आपका पोस्चर, आपका जेस्चर, ये सारी चीज़ें मदद करती है हमारी वर्बल कम्युनिकेशन में। ये एक्चुअली एड करती है वर्बल। ना वर्बल कैन बी ओरल और इट कैन बी रिटन। वर्बल कम्युनिकेशन में हम वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं, जबकि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में ये वर्डलेस कम्युनिकेशन होता है, इसमें हम जेस्चर्स वगैरह का यूज करते हैं। सो दिस एमलगमेशन ऑफ वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन makes it a good communication skill, and which is very important for your job interview process. Now, third one important interview skill is your self confidence. तो सेल्फ कॉन्फिडेंस एक फीलिंग होता है जो आपको अपने अंदर आता है, ट्रस्ट की। वो ट्रस्ट क्या होता है? आपको अपनी एबिलिटीज, क्वालिटीज और जजमेंट जो आपका होता है इंटरव्यू के दौरान, उसमें एक ट्रस्ट आता है, दैट इज सेल्फ कॉन्फिडेंस। हमें इंटरव्यू में बहुत पहले आना चाहिए, क्योंकि ताकि हम डिस्कस करें अपनी एक्सपीरियंसेस, अपने एकम्प्लिशमेंट्स, अपनी एबिलिटीज़ एक कॉन्फिडेंट तरीके से, दैट कैन कन्वे आवर ओन बिलीव्स in ourselves in order to perform our duties of the position we have applied for.
So self confidence is a feeling of trust in your own abilities, qualities and judgment. One should arrive at the interview ready to discuss one's experiences, accomplishments and abilities in a way, in a confident way, that can convey his own belief in himself to perform the duties of the position you have applied for. Now, fourth important interview skill is professionalism. Now, one should ensure that his attire is professional. Now, what is attire? Attire is your dressing sense. जो आपका ड्रेस होता है वो प्रोफेशनल होना चाहिए, टेस्टफुल होना चाहिए. आपका ड्रेस जो है दैट शुड बी नीटली प्रेस्ड एंड क्लीन. बिकॉज आपको कैजुअल वेयर में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि आप एक इंटरव्यू में जा रहे हो. तो आप बिल्कुल लूज शर्ट्स नहीं पहन सकते हो, बिल्कुल टाइट कपड़े नहीं पहन सकते हो. तो आप एक बिल्कुल वो अजीब अंदाज में नहीं जा सकते, फंकी स्टाइल में नहीं जाओगे. तो एक प्रोफेशनल अटायर आपका होना चाहिए. Now, this was all about facing interview. Now, we will discuss the second important soft skill जो है ग्रुप डिस्कशन. ग्रुप डिस्कशन क्या होता है? इसमें मुख्तलिफ लोग होते हैं जो एक आइडिया या किसी एक्टिविटी पे डिस्कस करते हैं. ये किस किस चीज़ के काम आता है ग्रुप डिस्कशन? मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस एक पर्सन की स्किल्स को जांचने के लिए, परखने के लिए, उसके मिसाल के तौर पर उसके कम्युनिकेशन स्किल किस तरह है, उसकी लिसनिंग एबिलिटी कितनी अच्छी है, वो किस तरह का लीडर है, क्या उसके अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स है कि नहीं है, क्या वो टीम में काम कर सकता है. ये सारी चीज़ें देखने के लिए ग्रुप डिस्कशन का इस्तेमाल किया जाता है. और ये जो ग्रुप डिस्कशन है ये हमें शॉर्ट लिस्टिंग में ज़रूरत पड़ता है, चाहे रिक्रूटमेंट हो जॉब्स के लिए या किसी यूनिवर्सिटी या कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए हो. So this group discussion refers to a type of discussion that involves people sharing ideas or activities. So it is a popular methodology which is used by many organizations to test a person's skills. For example, communication skills, social skills, आपके leadership skills, listening ability, teamwork, confidence, problem solving skills, etc. So it forms this group discussion forms an important part of the shortlisting process for recruitment or admission in many institutions. Now, what is the process of group discussion? किस तरह से होता है? Generally, candidates को एक topic दिया जाता है या कोई situation दी जाती है. जो टॉपिक या सिचुएशन, इट कुड बी आइदर फैक्चुअल, एब्स्ट्रैक्ट और केस बेस्ड. एंड जनरली कुछ टाइम दिया जाता है आपको सोचने के लिए एंड मेक नोट्स ऑफ द सेम. तो उस टॉपिक पे या उस सिचुएशन पे आप नोट्स बनाते हो. नाउ द ग्रुप ऑफ कैंडिडेट्स इज आस्क्ड टू डिस्कस द टॉपिक अमंग देमसेल्व्स फॉर ए स्पेसिफिक ड्यूरेशन. कुछ वक्त के लिए बोला जाता है कि आप इस पे डिस्कस करिए. नाउ ड्यूरिंग दिस प्रोसेस ये जो पैनलिस्ट्स होते हैं, मॉडरेटर्स होते हैं, ये साइलेंटली ऑब्जर्व करते हैं कि आप इस ग्रुप में आपस में किस तरह से डिस्कस करते हो. और साइलेंटली ऑब्जर्व करने के बाद वो आपको मार्क्स देते हैं अकॉर्डिंगली जो आपकी परफॉर्मेंस होती है ना. वो परफॉर्मेंस में कुछ प्री डिटरमाइंड पैरामीटर होते हैं जिनको वो देखते हैं, जांचते हैं और आपको मार्क्स अकॉर्डिंगली देते हैं. सो ग्रुप डिस्कशन में एक टॉपिक दिया जाता है, इसमें ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं जो उस टॉपिक पे काम करते हैं, नोट्स बनाते हैं, उसके बाद आपस में डिस्कस करते हैं और जो पैनलिस्ट मॉडरेटर्स होते हैं वो आपको एनालाइज उन्हीं हिसाब से करते हैं. Now we have our last soft skill in today's lecture, that is presentation skills. Now what are presentation skills? See, presentation हम आपने schools में देखा होगा, कॉलेज में देखा होगा, सेमिनार्स में देखा होगा. प्रेजेंटेशन क्या होता है कि एक बंदा सामने आता है, वो कोई पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन देता है, वो सामने देता है एक ऑडियंस को. ओके, नाउ सक्सेसफुल सक्सेसफुल प्रेजेंटेशन कौन सी है? जिसमें हम कुछ प्रेजेंटेशन स्किल्स होने चाहिए ताकि हम ऑडियंस के साथ अच्छे से इंटरेक्ट कर पाए. जो हमारी मैसेज है ऑडियंस तक पहुंचना चाहिए क्लैरिटी के साथ, और हम एंगेज करें ऑडियंस को. ऑडियंस बोर नहीं होना चाहिए हमारी प्रेजेंटेशन से, और जो ऑडियंस है वो बहुत अच्छी तरीके से हमारी मैसेज को इंटरप्रेट करे
और उसको अंडरस्टैंड करे। तो ये एबिलिटीज जो है, प्रेजेंटेशन स्किल्स जो है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि हम डिलीवर करें एक कंपेलिंग, एंगेजिंग, इंफॉर्मेटिव, एजुकेशनल, एनलाइटनिंग या instructive presentations. Now, it can be defined, that is, this presentation skills can be defined as a set of abilities that enable an individual to interact with the audience, transmit the message with clarity, engage the audience in the presentation, interpret and understand the mindset of the listeners. So, one needs such abilities in order to deliver compelling, engaging, informative, educational, enlightening, and or instructive presentations. कुछ important presentation skills जो एक person में होने चाहिए, they are public speaking. आपका पब्लिक स्पीकिंग अच्छा होगा तो आपका प्रेजेंटेशन अच्छा जाएगा, आपका टोन ऑफ वॉइस जो है वो अच्छा होगा तो प्रेजेंटेशन भी अच्छी जाएगी, आपकी जो बॉडी लैंग्वेज है, आपकी जो क्रिएटिविटी है, आपकी जो डिलीवरी है, जो डिलीवर करते हो आप अपनी प्रेजेंटेशन, मैसेज को डिलीवर कर रहे हो, ये सारी स्किल्स इंपॉर्टेंट है आपकी प्रेजेंटेशन, इफेक्टिव प्रेजेंटेशन देने के लिए. सो दीज आर ऑल प्रेजेंटेशन स्किल्स. In our today's lecture, we have discussed three important skills, that is facing interview, group discussion and presentation skills. I hope आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो. अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो kindly do subscribe and press the bell icon so that you won't miss any new update. Thank you. Happy learning. Bye bye.